हे गाइस, वेलकम टू @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्थावर विष में इरिटेंट पॉइजन की लास्ट विष दैट इज द लांगली के बारे में। गाइस, इससे पहले वीडियोस में हम लोग ने कार्डियक पॉइजन, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन एंड इरिटेंट पॉइजन के सभी विष के बारे में बात कर लिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लांगली के बारे में, जिसमें हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे कि लांगली की इंट्रोडक्शन, इसके मॉर्फोलॉजी, टॉक्सिक पार्ट, टॉक्सिक प्रिंसिपल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके फेटल डोज, फेटल पीरियड, साइंस एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, मेडिको लीगल एस्पेक्ट, थेरापेटिक डोज एंड फॉर्मुलेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड ये हमारे एनसीआईएम सिलेबस के अकॉर्डिंग वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लांगली के इंट्रोडक्शन की। तो जो लांगली है, इसका बोटेनिकल नेम होता है ग्लोरियोसा सुपर्बा एंड ये बिलोंग करता है विद द लिलिएसी फैमिली, जो कि हमारे रसोन कुल से आती है। बात करते हैं टाइप ऑफ पॉइजन की। तो जो लांगली है वो इरिटेंट टाइप ऑफ पॉइजन देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं लांगली के सिनोनिम्स की। तो लांगली को बेसिकली अग्निशिखा भी कहा जाता है, रक्त पुष्पा भी बोला जाता है तथा गर्भपातिनी भी कहा जाता है। ये सब जो इनके सिनोनिम्स है, जैसे कि अग्निशिखा और रक्त पुष्पा, ये इसके फ्लावर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, इसलिए रक्त पुष्पा कहा जाता है। उसमें येलो कलर के फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसको अग्निशिखा कहा जाता है, जो कि गर्भपातन में यूज करते हैं, इसलिए इसको गर्भपातिनी भी बोला जाता है। बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की। तो बेसिकली जो लांगली है ये क्रीपर होता है और इसका स्लेंडर एंड क्लाइंबिंग स्टेप देखने को मिलता है, जो कि ग्रो करता है अप टू 3 to 4 मीटर्स में एंड ये फ्लेक्सिबल होता है और हेल्प करता है प्लांट को ताकि वो क्लाइंब कर सके। आगे हम बात करते हैं इसके लीव्स की। तो बेसिकली इनके लीव्स जो रहते हैं एकदम सिंपल देखने को मिलते हैं एंड अल्टरनेट मैनर में रहते हैं, जो कि लैंसोलेट शेप के होते हैं। इनके जो टिप्स होते हैं लिव्स के, वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू द टेंड्रिल्स। जो लिव्स होते हैं क्या है, टेंड्रिल्स के फॉर्म में रहते हैं मॉडिफाइड, ताकि वो क्या कर सके, दूसरे प्लांट को पकड़ के अच्छे से उन पे क्लाइंब कर सके। अगर इसके फ्लावर की बात करें तो जो फ्लावर्स है इनमें 6 पेटल देखने को मिलते हैं, जो कि ब्राइट रेड या फिर ऑरेंज विथ येलो एजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो फ्लावर्स रहते हैं कैसे रहते हैं, ब्राइट रेड रहते हैं या फिर ऑरेंज कलर में देखने को मिलते हैं, और जो फ्लावर्स के एजेस रहते हैं, पेटल्स के जो एजेस रहते हैं वो येलो कलर के रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ फ्लेम देखने को या फिर फायर देखने को मिलता है। इसी कारण से जो लांगली है इसको हम लोग फ्लेम लिली भी कहते हैं। ठीक है, इसी कारण से क्या कहते हैं, लांगली को फ्लेम लिली भी कहा जाता है। बात करते हैं इसके फ्रूट की। तो जो लांगली के फ्रूट होते हैं वो कैप्सूल फॉर्म में रहते हैं, जो कि ग्रीन रहते हैं एंड जो मैच्योर होते हैं तो वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। सीड्स की बात करें तो जब फ्रूट ओपन होता है तो न्यूमरस स्मॉल सीड्स ये रिलीज करता है, जो कि राउंडेड रेड या फिर ब्राउन कलर के देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं लांगली के टॉक्सिक पार्ट्स की। तो बेसिकली जो लांगली है इसके राइजोम और ट्यूबर, यही क्या है, इनके टॉक्सिक पार्ट हैं, जिसमें टॉक्सिक कंटेंट बेसिकली देखने को मिलता है। टॉक्सिक प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे कॉल्चिसिन एंड कॉल्चिसामाइड, ये 2 टॉक्सिक कंटेंट पाया जाता है लांगली के अंदर। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अगर किसी ने इसको इंजेस्ट कर लिया है तो किस तरह से ये बॉडी में एक्ट करता है। तो जो कॉल्चिसिन है ये क्या करता है, सेलुलर प्रोसेस को डिसरप्ट कर देता है बाय बाइंडिंग विद द ट्यूबुलिन। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसके साथ कॉल्चिसिन बाइंड करता है और सेलुलर जो प्रोसेसेस रहते हैं सबको डिसरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूबुलिन से ये बाइंड कर गया। अब बाइंड करने की वजह से ये माइक्रोट्यूबुल के फॉर्मेशन को रोक देता है और यहाँ पे सेल डिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता। इस सेल डिवीजन के अच्छे से न हो पाने की वजह से यहाँ पे फेलियर ऑफ माइटोसिस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सेल डेथ और टिश्यू डैमेज यहाँ पे अराइज होती है। अब जो कॉल्चिसिन टॉक्सिटी है, इसके अलावा बहुत सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन भी कॉज करती है और मल्टी ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, जैसे कि किडनी हो गई या फिर लीवर हो गई, इनमें डैमेज कॉज करती है। साथ ही साथ जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो कोलैप्स कर देती है एंड जो बोन मैरो है उसको सप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि ऑर्गन फेलियर्स या फिर शॉक कंडीशन यहाँ पे अराइज हो सकती हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर ये सारे एक्शंस देखने को मिलते हैं अगर किसी ने लांगली पॉइजन को कंज्यूम कर लिया हो तो। बात करते हैं इसके फेटल डोज की। तो अगर 3 से 6 ग्राम का अगर हम लोग लांगली का यूज कर रहे हैं तो वो एज एन अबॉर्टिफिशिएंट काम करता है। जैसे कि हम लोग ने इसका नाम ही देखा कि सिनोनिम्स में कि इसको गर्भपातिनी बोला जाता है, क्योंकि ये अबॉर्शन में यूज होता है। इसी कारण से बोला गया है कि जो फर्टिलिटी इसकी अगर 3 से 6 ग्राम में अगर इसका यूज किया जाए तो वो एज एन अबॉर्शन कॉज करता है। एंड जो कॉल्चिसिन है इसका
7 to 60 मिलीग्राम में ये क्या होता है, फैटल साबित होता है। फैटेलिटी पीरियड की बात करें तो बेसिकली 12 टू 72 हॉर्स में ये बेसिकली डेथ कॉज कर सकता है। एंड देन साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें कि अगर किसी ने इसको कंज्यूम कर लिया है तो ऐसे कंडीशन में वहां पे वॉमिटिंग देखने को मिल सकते हैं, पेन इन एब्डोमेन हो सकता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है, डेलीरियम कंडीशन अराइज होती हैं, एंड यहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और हार्ट अटैक कंडीशन अराइज हो सकती है, जिसकी वजह से डेथ, जो कि हम लोग ने अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखा कि यहाँ पे शॉक कंडीशन एंड कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं लैंगली पॉइजन के मैनेजमेंट की। तो बेसिकली जो लैंगली का पॉइजनिंग है, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे गैस्ट्रिक लीवर आदि कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉमन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। एंड जो भी सिस्टमिक अफेक्ट कॉज हो रहा है, जैसे कि वहाँ पे अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको सिस्टमेटिकली क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। पोस्टमार्टम अफेरेंस की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा कुछ स्पेसिफिक देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये इरिटेंट पॉइजन है, तो बस आपको जीआईटी में इन्फ्लेमेशन आदि देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इसके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट की, तो बेसिकली यहाँ पे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ट्यूबर है ग्लोरियोसा सुपरबा का, इसको स्वीट पोटैटो के साथ मिस्टेकन किया जा सकता है। ये यूज होता है एज एन अबॉर्टिफिशिएंट, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर इसका ओवरडोज हो गया वहां पे भी आपको फर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। एंड सुसाइडिंग कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये सारे मेडिकल लीगल एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं फॉर द लैंगली या फिर ग्लोरियोसा सुपरबा। आगे हम बात करते हैं ग्लोरियोसा सुपरबा या फिर लैंगली के थेरापेटिक डोज की। तो बेसिकली 250 टू 500 मिलीग्राम के डोज में हम लोग क्या करते हैं, ग्लोरियोसा सुपरबा का क्लिनिकल कंडीशन में यूज करते हैं। आगे बात करते हैं फॉर्मुलेशन या फिर प्रमुख योग की। तो बेसिकली कालकुटा रस, बृहत मरीचादि तेल, चित्रक आदि तेल और मोनीपाइल ऑयल जो होते हैं, इनमें हमें लैंगली का यूज देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें थी हमें लैंगली पॉइजन में, जिसमें हम लोग ने देखा डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट की, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, पॉइजनिंग में साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, थेरेपेटिक डोज एंड देन फैटल डोज, फैटल पीरियड आदि चीजों के बारे में। तो इसी के साथ जो हमारा स्थावर विष सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले कार्डियक पॉइजन देख लिया, फिर उसके बाद न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन देख लिया, और आज हमारा जो इरिटेंट पॉइजन है वो खत्म होता है। तो हमारा जो स्थावर विष टॉपिक है वो टोटली कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे विद द जांगम विष एंड मेटालिक पॉइजन के साथ। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर रही होंगी। एंड इफ अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। तो इसी तरह से बीएमएस रिलेटेड सारे टॉपिक्स देखने के लिए या फिर सारे टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड होते रहते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।